इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 जो है क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया पे। फर्स्ट क्वेश्चन है वन डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 20.8 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटरल का जो एक डायगोनल है वो है 20.8 सेंटीमीटर। इफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्सेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। गिवन के अकॉर्डिंग उसका एक डायगोनल दे रखा है और उस डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं। जैसे ये फिगर हो गया अपने पास, इसमें हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया PR, और इस PR डायगोनल पे इस पे जो अपोजिट वर्टेक्स बने अपने पास, इस डायगोनल के इस साइड में अपोजिट S वर्टेक्स होगी और इस साइड में Q होगी। तो S वर्टेक्स से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया SM और Q वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया QN। ये परपेंडिकुलर्स हो गए। अब हमें इस टाइप से गिवन के अकॉर्डिंग अब इसका एरिया निकालना है। ये तो क्वेश्चन सेकंड का फिगर है। ऐसे ही हम अगर फर्स्ट का फिगर बना लें, लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी शेप में 4 साइड्स बना दी हमने। ये इसका लेट्स A B C और D, इसमें अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें तो ये हो जाएंगे इस साइड से। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, अगर आप क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल ड्रॉ करते हो तो उसमें 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। जैसे ABCD अपने पास क्वाड्रिलेटरल था, इसमें BD डायगोनल ड्रॉ हुआ तो इसमें अब 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ABD और एक है BCD। दोनों को इकट्ठा करने से क्वाड्रिलेटरल ABCD बनता है। इसका मतलब अब हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स का अगर एरिया निकाल के ऐड कर ले तो वो जो एरिया आएगा वो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल होगा। ABD ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, BCD ट्रायंगल का एरिया, और दोनों को मिलाने से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग निकाल के और ऐड कर लेंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकले, जैसे ABD ट्रायंगल ये होगी A, B और D। इसमें अगर A वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दिखाए तो इसमें BD बेस हो जाएगा और इस बेस पे जो भी परपेंडिकुलर बनेगा, जैसे AE नाम दे दे, तो वो क्या हो जाएगी, हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और इस क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग जो भी नाम मिले इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर इस पे आते हैं तो 1/2 PR बेस हो जाएगा। अगर SPR ट्रायंगल का एरिया निकाले तो हम SPR ट्रायंगल में PR बेस और PR बेस पे SM हाइट। इट्स मीन्स अगर यहां से अगर हाइट देगा तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, और C वर्टेक्स से हाइट देगा तो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। इसका भी बेस क्या हो जाएगा, नीचे वाले का भी BD, और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा तो उसको क्या कर लेंगे, ऐड, वो हो जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला बनाएं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर डायगोनल के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर्स दिखा रखे हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे यहां से लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2, अगर BD बेस दे रखा है तो BD इंटू में, जैसे इसको AE नाम दे दिया AE और इसको CM नाम दे देते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ, इसमें भी BD के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। BCD ट्रायंगल में BD बेस और इस पे CM परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब दोनों को ऐड करने से क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले ट्रायंगल का था हाफ BD इंटू में AE, और प्लस दूसरी का था हाफ BD इंटू में CM। तो यहां से 2 टर्म्स बनती है, बीच में प्लस यहाँ पे आया है, इसका मतलब प्लस से पहले ये एक टर्म और ये दूसरी। इन दोनों टर्म में हाफ और BD से है
इसमें भी हाफ बी डी है, इसमें भी हाफ बी डी, दोनों में से कॉमन निकाल दिया हमने। तो इसमें से हाफ बी डी कॉमन निकालते हैं हम, तो फर्स्ट में बचता है ए और सेकंड में बचता है सी एम। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर इसमें से गिवन है कि अपने पास एक डायगोनल दे रखो और डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर्स दे रखे हो अपोजिट वर्टेक्स से, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या बनेगा, हाफ जो डायगोनल दिया है वो और उसके साथ प्रोडक्ट होगी जो दोनों अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर्स दिए हैं उनका सम। इस वे से, इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं, इसको यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आंसर फर्स्ट, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर यहां से फॉर्मूला बनाए तो हाफ डायगोनल इंटू जो डायगोनल गिवन है इंटू में सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्सेस। अपोजिट वर्टेक्सेस। तो अगर फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे हम तो 1/2 डायगोनल हुआ इसमें 20.8 और अपोजिट वर्टेक्सेस से जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए थे वो थे 12 और 15, इनका सम कर लेंगे। तो 12 और 15 का सम हो जाएगा अपने पास 27। तो हाफ के साथ प्रोडक्ट में 20.8 और ये हो गया 27। इस नंबर को हमने 2 से डिवाइड करवा लिया, तो स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 0 आगे डिवाइड नहीं हुआ, फिर डेसिमल है, फिर 8 उतार के डिवाइड करेंगे तो 4 पे, और फिर ये प्रोडक्ट 27 की 8 के साथ, ये 4 के साथ 108 में आगे 0 है तो 2 डिजिट्स हम यूज करवा सकते हैं, और फिर 27 और 1 कैरी यूज होगी 28, यानी ये प्रोडक्ट आ जाएगी इतनी। अगर इसको ऐसे नहीं आ रहा है तो ये हो गया, इसको 27 से प्रोडक्ट करवा लो, 7 से 4 की 28 और फिर 1 के साथ 7, 2 से 8, फिर 0 है, फिर 2 है, ऐड करवाएंगे तो 8, 0, यहाँ कैरी यूज होगी 10 में, तो 7 और 1 8 और फिर 2। डेसिमल 1 के बाद था इसमें, तो यहाँ पे भी 1 के बाद आ जाएगा। अगर अपने पास डायगोनल और परपेंडिकुलर सेंटीमीटर में है तो एरिया की जो यूनिट है वो स्क्वायर में होती है, तो ये सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सेम वे से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल इसने दिया है फिगर बना के, इसका नाम हो गया PQRS। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, इसका एरिया बता रखा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इसका मतलब इस डायगोनल की लेंथ है 24 SM, S से M तक है 10.4, इस परपेंडिकुलर की लेंथ। फाइंड द मेजर ऑफ NQ, ये परपेंडिकुलर हमने निकालना है। अभी हम एरिया का फॉर्मूला लिखें, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, हाफ, क्या लिखा था, हाफ इंटू डायगोनल, तो डायगोनल हो गया इसमें PR जिसपे परपेंडिकुलर्स है, और इंटू में PR से जो अपोजिट वर्टेक्सेस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए उनका सम, तो इसमें हो गया SM परपेंडिकुलर और QN। ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें इस साइड में तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इस साइड में डायगोनल है, 2 परपेंडिकुलर्स का सम। इट्स मींस 4 वैल्यूज यहाँ यूज हो रही हैं।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 1 डायगोनल और 2 परपेंडिकुलर्स। और जब एक रिलेशन बनते हैं इनमें, तो इस रिलेशन में अपने पास अगर एक अननोन चीज बने, 4 अननोन है अपने पास, एरिया, डायगोनल और 2 परपेंडिकुलर्स। 4 में से अगर हमें 3 दे तो हम सिंप्लीफिकेशन से एक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन से हम चेक करते हैं। क्वेश्चन ने हमें एरिया बता रखा है 360, तो यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS की जगह लिखा 360 इज इक्वल टू हाफ PR, यानी डायगोनल हो गया इसमें, PR बता दिया 24, SM बता दिया 10.4 और प्लस में NQ या QN, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से पॉइंट्स को। तो अब इसमें ये अननोन है, इसको हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। यहां से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये 12 बन गया। 12 इस पूरे के साथ प्रोडक्ट में है तो इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेगा तो स्टार्टिंग में 3 पे 30 आ जाएगा। अगर बोथ साइड 12 से डिवाइड कर दें तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे 30 और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, यानी कि ये पार्ट बच जाएगा। फिर आप अपने पास पीछे 10.4 प्लस NQ। अब 10.4 और हटे तो इस साइड में अकेला NQ बचेगा, जो NQ की वैल्यू आ जाएगी अगर इसको इस साइड में ले आए, ये इस साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो 30 माइनस में 10.4 इज इक्वल टू ये NQ की वैल्यू आ गई। अब इसको सबट्रैक्ट करवाएं। 10.4 का मतलब 10 से 0.4 जाता, तो इसका मतलब 10 अगर सबट्रैक्ट करवाते हैं इसमें से तो 20 बचता है। अब 20 में से 0.4 सबट्रैक्ट करवाएं तो 90.6 ये वैल्यू आ जाएगी NQ की, 19.6। ये था क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। रोम्बस के ऊपर इसमें काफी क्वेश्चंस हैं, तो रोम्बस को हम बता दें। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस कैसी शेप है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो और उसके जो डायगोनल्स हैं 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, A, B, C और D। अगर ABCD रोम्बस है अपने पास तो इसमें डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ऑल साइड्स इक्वल होंगे। तो इसमें दिया है एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स मेजर, अगर इसके डायगोनल्स 18 और 21 है। तो जैसे ये डायगोनल मान लिया 21 और ये डायगोनल मान लिया हमने 81, तो ये 18 सॉरी, तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में। जो 21 है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से 10.5 इस साइड में और 10.5 है इस साइड में, यानी 21 का हाफ ये और 21 का हाफ ये। इसी तरह 18 का हाफ ये और 18 का हाफ ये। तो इट मीन्स 18 का हाफ 9 इस साइड में रहेगा इंटरसेक्शन से और 9 इस साइड में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था क्वाड्रिलेटरल का, वो इस पे भी लागू होगा। अब इसमें अगर एक ही डायगोनल हो ये वाला, तो इस डायगोनल्स पे ये अपोजिट वर्टेक्स से क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया निकाले तो 1/2 जो गिवन डायगोनल होता था 21 और मल्टीप्लाई में सम ऑफ परपेंडिकुलर्स जो इस पे ड्रॉ होते हैं 9 + 9 18। इसका मतलब इसका एरिया 1/2 D1 इंटू D2, यानी फर्स्ट डायगोनल इंटू ये 18 क्या होगा? सेकेंड डायगोनल। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या लिख सकते हैं हम? वन बाई टू D1 इंटू D2। D1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल और D2 का मतलब सेकेंड डायगोनल। तो एक डायगोनल 21 है, दूसरा है 18, दोनों की प्रोडक्ट। 2 इस 18 को डिवाइड करेगा तो 9 और 9 और 21 की प्रोडक्ट 189 सेंटीमीटर स्क्वायर।
डायगोनल सेंटीमीटर में है, एरिया की यूनिट क्या होगी स्क्वायर में, तो ये सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ में फिर से फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया ही निकालना है। इफ द मेजर ऑफ ईच साइड, साइड की लेंथ दे रखी है 26 एंड वन डायगोनल है 48। तो अभी हमने जो क्वाड्रिलेटरल बनाया रोम्बस से, ये मान लिया, इसमें ईच साइड है 26, ये 26 होगी, ये 26, ये 26, ये 26, एक जो डायगोनल है वो है 48। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमने इसमें दूसरा डायगोनल और ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी, ए इसका नाम दे दिया, और दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया तो पहले वाला 24 में डिवाइड हो गया। डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब यहाँ 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा। अब ये मान लेते हैं फर्स्ट डायगोनल है या सेकंड डायगोनल, ये D2, तो डायगोनल का हाफ ऊपर और इस सेकंड डायगोनल का हाफ नीचे बचेगा। ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं हम, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अगर रोम्बस पे आते हैं तो रोम्बस में जो साइड बनती है वो हाइपोटेन्यूज का काम करती है। राइट एंगल के सामने जो साइड आएगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो साइड ऑफ द रोम्बस, हाइपोटेन्यूज बनता है इस राइट ट्रायंगल में, इसका स्क्वायर, ये डायगोनल का हाफ, फर्स्ट डायगोनल का हाफ मानते हैं D1/2 का स्क्वायर, प्लस में ये D2/2 सेकंड डायगोनल का हाफ यहाँ तक, इस राइट ट्रायंगल में हम बात करें तो, और इसका स्क्वायर। ये रिलेशन है रोम्बस के साइड और दोनों डायगोनल्स में। अगर इनमें से हमें कोई भी एक चीज दो चीजें दे दे तो एक फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिलेशन में 3 चीजें हैं, साइड ऑफ द रोम्बस, फर्स्ट डायगोनल ऑफ द रोम्बस, सेकंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस। साइड ऑफ द रोम्बस है 26, इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा D1/2, मान लेते हैं 48 था फर्स्ट डायगोनल, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। फर्स्ट डायगोनल कितना था 48, तो उसका हाफ करवाया तो कितना हो गया 24 उसका स्क्वायर, और प्लस में D2/2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 26 के 26 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो 776 आएगा, ये 676, और इसका स्क्वायर इन 24 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 576। ये आ गया D1, ये D2/2 सेकंड डायगोनल के हाफ का स्क्वायर। ये इस साइड में लाके माइनस करवा देंगे, माइनस करवाएंगे तो 676 में 576 सब्ट्रैक्ट होगा तो 100 बचेगा। ये सेकंड डायगोनल के हाफ का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट 100 D1 D2/2 के इक्वल। अब 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, ये D2/2 हो गया। तो ये इस साइड में प्रोडक्ट में ले आए 2, D2 निकाले तो 2 10 के साथ प्रोडक्ट हो गए 20, ये आ गई D2 यानी सेकंड डायगोनल की वैल्यू। तो सेकंड डायगोनल कितना होगा इसमें 20। अब इसका एरिया निकाले हम, क्या फॉर्मूला 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 फर्स्ट डायगोनल 48, सेकंड डायगोनल 20 आ गया। 2 से 20 को डिवाइड करवाओगे 10, 10 48 के साथ मल्टीप्लाई होके 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ द रोम्बस।
ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ में है इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया दे दिया, वन ऑफ इट्स डायगोनल, इसका एक डायगोनल है 24, देन फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। तो इसके लिए हम पहले रोम्बस का सेकंड डायगोनल निकालेंगे, क्योंकि एरिया में दोनों डायगोनल्स की प्रोडक्ट का हाफ लेते हैं। तो एरिया ऑफ द रोम्बस हुआ 1/2 d1 इंटू d2। तो इस रिलेशन में अपने पास तीन चीजें यूज हुई है, एरिया, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड। तीन में से दो हमें मिलनी चाहिए। तो इसमें बताया है एक तो एरिया है 216, 1/2 एक वन डायगोनल है, वन डायगोनल है 24, और सेकंड डायगोनल हम सिंप्लीफाई करके निकाल देते हैं। 2 इसको डिवाइड करेगा तो 12 इस साइड में प्रोडक्ट में है, इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा। तो 216 के डिवाइड में 12 हो जाएगा, ये हो जाएगी d2 सेकंड डायगोनल की वैल्यू। 12 से इसको डिवाइड करवाएं तो स्टार्टिंग में 1 पे, और फिर 21 में से 12 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो 9, और फिर 6 उतार के 96, और अब होगा 8 पे, d2 हो गया 80। अब हमने इसकी साइड बतानी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने रोम्बस की साइड और डायगोनल्स में रिलेशन लिखी थी। साइड ऑफ द स्क्वायर, सॉरी, साइड ऑफ द रोम्बस। इसका जो स्क्वायर लिखा था हमने किसके इक्वल लिखा था, फर्स्ट डायगोनल के हाफ का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल के हाफ का स्क्वायर। और इस रिलेशन में भी तीन चीजें हैं, साइड, दोनों डायगोनल्स, तीन में से दो मिलनी चाहिए। तो अब अपने पास ये दोनों, फर्स्ट डायगोनल है 24, तो इसका हाफ 12, सेकंड डायगोनल आ गया 18, इसका हाफ 9, ये हो गया। इसका स्क्वायर खोल लेंगे 12 की 12 से प्रोडक्ट तो 144, 9 की 9 से करवाएंगे 9 के स्क्वायर में तो 81, इनका सम करवाएंगे तो 225। ये साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो साइड निकालेंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब साइड ऑफ द रोम्बस कितनी हो जाएगी इसमें, 15 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। सेकंड है ये 6th क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रोम्बस इज, रोम्बस का एरिया दिखा रखा है ये। इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल बता रखा है, देन फाइंड द मेजर ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल बताना हमने। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इसका फॉर्मूला 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, और ये दे दिया 432 इस साइड की वैल्यू, एरिया ऑफ द रोम्बस 1/2 फर्स्ट डायगोनल दे दिया है इसने, वन डायगोनल 36 और सेकेंड डायगोनल पूछा है। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करवाओगे तो 18 इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा। सेकेंड डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे तो 432 के डिवाइड में 18, और ये सेकेंड डायगोनल की वैल्यू। इसको 18 से ही डायरेक्ट डिवाइड करवा लें तो ये स्टार्टिंग में 2 पे 36 और 7 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 43 में से 36 और फिर 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये 72 बन जाएगा, और 72 को अगर डिवाइड करेगा 18 तो 4 पे, तो ये 24 आ जाएगी सेकंड डायगोनल। सो सेकंड डायगोनल of the rhombus is 24 centimeter।
सेवंथ, इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज, रोम्बस का एरिया है 68 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस। रोम्बस के पैरामीटर का मतलब है उसकी ऑल साइड्स का सम। तो इसका मतलब हमें साइड चाहिए, तो एरिया से हम पहले डायगोनल निकालते हैं, फिर डायगोनल आने के बाद साइड और दोनों डायगोनल्स में रिलेशन है, वहां से हम साइड निकालेंगे और फिर उसका 4 टाइम्स करके पैरामीटर निकालेंगे। तो सेवंथ में एरिया ऑफ द रोम्बस, फॉर्मूला हुआ 1/2 d1 इंटू d2। तो इस रिलेशन में अपने पास एरिया की जगह तो दे रखा है 68, 1/2 पहले डायगोनल की जगह दे रखा है 8 और दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो 4 को डिवाइड में ले आएंगे, तो 68 डिवाइड बाई 4 ये सेकंड डायगोनल की वैल्यू, और ये इसको डिवाइड करेगा तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड डायगोनल जो है वो हो गया 17। अब साइड निकालेंगे, साइड स्क्वायर किसके इक्वल थी, d1/2 फर्स्ट डायगोनल के हाफ का स्क्वायर और सेकंड डायगोनल के हाफ का स्क्वायर, ये था साइड स्क्वायर किसमें, रोम्बस में। दिस इंप्लाइज साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो गया फर्स्ट डायगोनल का हाफ, फर्स्ट डायगोनल 8 है, इसका हाफ 4 का स्क्वायर, सेकंड डायगोनल आया है 17 का हाफ और इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 और नीचे 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा और फिर 1 डिवाइड करेगा तो 4 और 4 इसके साथ प्रोडक्ट होके 16 के साथ 64 और इसमें ऐड हो जाएगा 289। अब यहां से ऐड करवाएं हम, नाइन और 4 13, ये 14 बनेगा और 1 कैरी यूज हुई थी 13 में 15 और फिर से 1 कैरी यूज हो जाएगी और 2 और 1 3 बाई 4। ये साइड का स्क्वायर आ गया, साइड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, तो नीचे 4 का तो 2 आ जाएगा, इसका तो कितना आ जाएगा 2 और किसका रह गया 353 का, 353 का स्क्वायर रूट निकालें डिवीजन मेथड से, तो पेयर बना ले, यहां से स्टार्टिंग में 1 पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर निकालेंगे 2 और फिर 5 3 का पेयर, इनका सम 2, स्टार्टिंग 9 पे डिवाइड होना चाहिए ये अप्रोक्सीमेटली, 9 को प्रोडक्ट करेगा 81, 2 को करेगा 18 और 8 26, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 8 पे, 8 की 8 के साथ 64 6 और फिर 2 के साथ 16 और 6 22, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 13 में से 9 पे 4 9, यहाँ 4 में से 2 फिर डेसिमल के एक डिजिट तक निकाल लेते हैं हम डेसिमल के बाद। अब अगर इसको ऐड करवाएंगे तो 36, एक डिजिट छोड़ के डिवाइड करें या 2 छोड़ लेते हैं हम, 3 इसको डिवाइड करता है तो 9 पे होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम कितना लिख लेते हैं, इस रिजल्ट को 18.9 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ ये इसको डिवाइड करेगा या प्रोडक्ट में कैंसिल करवा लेंगे, इसको हम पैरामीटर ऑफ द रोम्बस निकालना हमें, और पैरामीटर ऑफ द रोम्बस 4 इंटू साइड 4
और साइड आ गई 18.9/2। 2 इसको डिवाइड करेगा तो 2। और अब इसकी प्रोडक्ट करवा लेंगे। तो 2 9 के साथ 18, 1 कैरी, 2 8 के साथ 16 और 1 17, 1 2 1 के साथ 2 और 1 3। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 37.8 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर है। पैरामीटर एक लेंथ में ही काउंट होता है और लेंथ ऑलवेज जो पहले से थी डायगोनल और साइड्स उसी के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में थी, तो ये भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, और मीटर में हो तो मीटर में, और एरिया पे स्क्वायर यूनिट आएगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8th में है the sum of the lengths of parallel sides of the trapezium is 24 and its area is, find the distance between the parallel sides। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। इसका जो फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दैट। यानी पैरेललोग्राम, ये ट्रेपीजियम की जो शेप हो वो इस टाइप से होती है। ये साइड्स क्या होती हैं पैरेलल, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है जिसको हम हाइट बोलते हैं पैरेलल साइड्स के बीच में। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम, इनकी जो जो लेंथ दी जाएंगी उनका सम, हाफ के साथ प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में इनके बीच की ये जो हाइट है। तो इसमें क्वेश्चन में अपने पास इस रिलेशन को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें एक साइड में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एक चीज अननोन, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसका मतलब दो पैरेलल साइड्स यूज होते हैं यहाँ पे। तो अगर उनको आप यूज करो अलग अलग हैं तो दो चीजें यहाँ पे अननोन होती हैं और एक उनके बीच में डिस्टेंस। लेकिन इस क्वेश्चन में तो इसका मतलब अगर इसमें अननोन चीजों को देखें तो 1 और 2, 3 और 1 4, 4 चीजें होती है। 4 में से कितनी गिवन होनी चाहिए 3, तब एक निकलेगी। लेकिन क्वेश्चन ने इन दोनों का रिजल्ट एक ही साथ दे दिया है, दोनों पैरेलल साइड्स का सम दे दिया। दोनों पैरेलल साइड्स अलग अलग यूज होती तो यहाँ पे ये किसमें काउंट होता है, दो चीजों में। लेकिन अब इसमें एक ही बना दिया है। इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना दे दिया है 24, और इसका एरिया भी बताया है। तो एरिया वाली जगह तो आ गया 192, 1/2 पैरेलल साइड्स के सम की जगह आ गया 24, और ये डिस्टेंस निकालनी है हमने। into the distance between the parallel sides। 2 अगर इसको डिवाइड करेगा तो 12, 12 उस साइड में प्रोडक्ट में है, इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा। और जब 192 के डिवाइड में 12 आ जाएगा तो दूसरी साइड में ओनली क्या रह जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स। यानी पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू जब हम 192 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 इसको डिवाइड करेगा तो स्टार्टिंग में 1 पे, और फिर 12 19 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, और फिर 2 उतारेंगे 72, और फिर 12 इसको डिवाइड करेगा तो 6 पे। तो 16 आ गई डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9th में है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम। इसमें एक ट्रेपीजियम दे रखा था भाई, लिखा नहीं मैंने इसको, और बुक अभी मेरे पास है, मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें ट्रेपीजियम बना रखा है इससे।
इसमें ये साइड 6 दिखा रखी है, ये 3 और यहां से लेके यहां तक है 12 और ये दिखा रखी है 4 सेंटीमीटर और इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये फॉर्मूला हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल इट्स मींस इस फिगर के अकॉर्डिंग ये साइड और ये साइड पैरेलल लग रही है, तो पैरेलल में अपने पास ये साइड 6 होगी और ये यहां से यहां तक 3 दिखाई है, लेकिन हमें पूरी की पूरी लेंथ चाहिए पैरेलल साइड की, और वो कितनी है इस साइन के अकॉर्डिंग यहां से लेके यहां तक 12 बन रहा है। तो इट्स मींस इसको 12 ले तो 6 और प्लस में 12 और इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच में जो हाइट है वो कितनी होगी फिर 4। तो 2 4 को डिवाइड कर देगा, ये पूरे के डिवाइड में है यहाँ पे, और ये 4 पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल, ये 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये जो सम है ये कितना हो जाएगा 18 और प्रोडक्ट में कितना बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है इसमें 10th, इसमें है इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 10.4। इस रिलेशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह है 34, इसमें 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें 1 पैरेलल साइड है, एक ही पैरेलल साइड की लेंथ दी है वो है 10.4। इफ इट्स एल्टीट्यूड, और उसके पैरेलल साइड और उसमें दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोल रहा है एल्टीट्यूड, और वो दिखा दी है 4, और जो पूछा है वो क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो प्लस में लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड ये तो क्या हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड की लेंथ दे दी और दूसरी फाइंड आउट करनी है, नहीं है तो उसकी जगह क्या लिख दिया प्लस में सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच की हाइट जिसको एल्टीट्यूड बोल रहा है, और वो दे रखी है 4। इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज बच रही है अब इसमें निकालनी, बाकी सभी चीजों की जगह वैल्यू आ गई है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे 2 अब यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये सॉरी डिवाइड में है, तो इसको डिवाइड करके कितना बना देगा 2। अब ये जो 2 है पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड में किस में आ जाएगा डिवाइड में, और 34 को डिवाइड करेगा तो आ जाएगा कितना 17। तो इसका मतलब 2 ने इस साइड में आके डिवाइड कर दिया और ये 17 बन गया, और बच गया का अब अपने पास 10.4 प्लस में लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। और इस अदर पैरेलल साइड की जब हम लेंथ निकालेंगे तो इस वैल्यू को इस साइड में लाके माइनस करवा देंगे, तो 10.4 का मतलब कितना हुआ 10 से 0.4 जाता, तो अगर इसमें से ओनली हम 10 सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 7 बचेगा, और फिर 0.4 और ज्यादा सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 7 में से 0.4 और सब्ट्रैक्ट हो तो ये कितना बचेगा 6.6। तो ये हो गया 6.6 और ये होगी लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड।